हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोले कि बिना लंबी व्यवधान प्रक्रिया किए बताया कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती। इस सभी क्वेश्चन को हल करने से पहले हमको समझना होगा ये शांत क्या होते हैं और ये अशांत आवर्ती क्या होते हैं। सबसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अगर 2 से क्या करें 8 में भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा, इसको जैसे भाग देते हैं 2 से 8 में ना, तो 2 चौका 8, ये बिल्कुल पूरा क्या होगा, ये कट के बिल्कुल क्या होगा, शांत हो गया। लेकिन यही आपसे बोलते हैं 10 में क्या कीजिए 3 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो क्या आएगा 3 तरीका 9, फिर से सूत्र 1, तो फिर दशमलव बैठाएंगे, फिर 3 तरीका 9, फिर 1 उतरेगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 3 तरीका 9, यानी 3 आते रहेगा, ये हल्ला करते रहेगा, यानी 3 आते आते रहेगा, क्या हल्ला करते रहेगा, हल्ला करते रहेगा, यानी क्या अशांत है। और ये तो बेचारा बिल्कुल क्या हो गया, कट गया, ये बिल्कुल क्या है, शांत है। तो ये शांत मतलब क्या होता है, जो मतलब बिल्कुल कट जाए, इसका कटने की संभावना नहीं रहती है। और ये हल्ला करने वाले क्या नहीं, बार बार करते रहेगा क्योंकि शांति नहीं होगा ना, इसलिए इसको अशांत बोलते हैं। और इसे अशांत आवर्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3.3 पर रेकरिंग, यानी ये आवर्ती, आवर्त मतलब क्या, बार बार आना, यानी किसी नंबर को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसलिए इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन को हल किया जाए 1 बाई 1 करके ना। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम 1 को सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोला, 13/31/25। तो देखिए जब भी हमको मालूम करना हो किसका दशमलव प्रसार शांत है किसका अशांत है, तो इसकी पहचान करने का एक सिंपल तरीका है। अगर किसी दिए हुए नंबर का, जैसे मान लीजिए ये 8 है ना, कोई बाटा में दिया क्या 16 दिया, और किसी दिए हुए नंबर का अगर पी बटा क्यू के फॉर्म में है, तो आप क्या कीजिए, क्यू का फैक्टराइजेशन कीजिए, और क्यू का फैक्टर तोड़ने पर उसमें 2 दिखाई दे तो बिल्कुल क्या होगा, शांत होगा। अगर उसमें 5 भी दिखाई दे तभी क्या होगा, शांत होगा। 2 दिखाई दे केवल तभी शांत होगा, केवल 5 दिखाई दे तभी शांत होगा। अगर ये दोनों भी दिखाई दे ना तभी बिल्कुल क्या होगा जी, शांत होगा। तो किसी दशमलव मतलब किसी परिमेय संख्या का शांत और अशांत पहचानने का सिंपल तरीका है, क्या कीजिए, उसमें हर का फैक्टराइजेशन कीजिए, जो नीचे वाला पार्ट है इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। फैक्टराइजेशन करने पर 2 दिखाई दे बिल्कुल तभी शांत होगा, केवल 5 दिखाई दे तभी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों दिखाई दे तभी शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा किसी का भी शकल हमको दिखाई दे, जैसे 3 चाहे 7 चाहे वाट एवर कोई भी नंबर हो, वो जैसे ही शकल दिखाई दे तो बिल्कुल वो क्या होगा, अशांत होगा। ये पहचानने का सिंपल तरीका है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए ना, 1 बाई 1 करेगा ना, सभी क्वेश्चन को देखा जाए। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग भी क्या करेंगे, हर का जो भी मतलब दिया है पी अपन क्यू के फॉर्म में ना, तो हम क्या करेंगे, हर का फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 31/25 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करने पर 2 दिखाई दे तभी शांत होगा, 2 और 5 भी दिखाई दे तभी शांत होगा, 2 दिखाई देगा तभी शांत होगा। हर का मतलब हर का फैक्टराइजेशन करने पर 5 दिखाई दे तभी शांत होगा, अगर ये दोनों भी दिखाई देता तभी शांत होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा और किसी का भी शकल हमको दिखाई दिया तो समझ जाएंगे क्या होगा, अशांत होगा। चलिए इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। इसमें तो 2 से भाग लगे नहीं, क्योंकि जिस संख्या की इकाई का क्या 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 से भाग लगता है। इसमें किसी का भी शकल मैच नहीं कर रहा है ना, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से भाग लगने में क्या, सबको जोड़िए और उसमें 3 से भाग दीजिए, 5 2 7 7 1 8 8 3 11 3 का पढ़ा नहीं आता, इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 से भाग लगने में क्या, जिसके लास्ट में क्या हो 0 या 5 हो तो 5 से भाग लगता है। यहाँ पर तो 5 है, 5 से भाग लगेगा, तो 5 6 के 30, शेष कितना आएंगे 1 और 2 12, 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर क्या कीजिए 5 से भाग दीजिए, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से भाग लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से भाग लगेगा 5 25। यानी इसका फैक्टराइजेशन करने पर क्या है मिला हमको, इसका फैक्टराइजेशन करने पर हमें कितना मिला, 1 2 3 4 5, 5 बार मिला, 1 2 3 4 5, ऊपर क्या है 13। तो देखिए ऊपर 13 हमको दिखाई दे रहा है और नीचे कितना, केवल 5 दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग जाने क्या, और किसी संख्या का मतलब हर का मतलब क्या, फैक्टराइजेशन करने पर उसमें 2 दिखाई देगा तभी शांत होगा, अगर उसमें 2 दिखाई देता है तभी शांत होगा, अगर 5 दिखाई देता है तो अभी शांत होगा, और 2 और 5 ये भी दोनों दिखाई देता है तब भी बिल्कुल क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी शकल दिखाई दिया तो क्या होगा, अशांत होगा।
तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, केवल 5 ही दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे अतः 13 बटा कितना है 31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा जी, शांत होगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 17/8 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 से क्या तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। कि बिल्कुल दिखाई दे रहा है क्या होगा, शांति होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 केवल आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो लिखेंगे अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, फिर 3 के लिए देखिए 3 क्या दिया है, 3 दिया कितना 64/455। तो फिर क्या करेंगे, तो 455 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 455 का फैक्टराइजेशन करेंगे, कीजिए ना। इसमें देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर इसमें 3 से भाग लगेगा नहीं, लगेगा 5 1 10 4 14, 14 3 का पढ़ा नहीं आता, 3 से भाग नहीं लगेगा। इसमें 5 से भाग लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो 5 45, 5 एकम 5। और इसमें किससे लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है नहीं तो 5 है। अब 7 से लगेगा ना, तो 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, शेष कितना आएंगे 2 1 21, 7 तरीका 21। अब किसी से नहीं कटेगा, यानी क्या 13 बचा ना। ये 64 है तो 64 बटा 5 गुणे 7 गुणे कितना 13। देखिए हम जब बताए थे, और 2 और 5 के अलावा किसी का भी शकल दिखाई दिया, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा ना, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ देखिए अतः 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा शकल किसका दिखाई दे दिया, 7 और 13 का दिखाई दिया। तो अशांत आवर्ती होगा ना। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये बोला है 15/1600 बोला ना, 15 बटा कितना 1600। तो हम लोग क्या करेंगे, 1600 का फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे ना, फैक्टराइज करेंगे। तो 2 8 16, फिर 00, फिर 2 चौका 8 00, फिर 2 दूना 4 00, फिर 2 एकम 2 00, फिर 2 से भाग देंगे 50 दूना 100, फिर 2 से भाग देंगे तो 25 दूना 50। अब 5 से जाएगा 50 25, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितना बार आ गया जी, 15/2 कितना बार आ गया, 6 बार। 2 गुणे 2 गुणे 3 4 5 6, और 5 कितना बार आया, 2 बार। देखिए 2 और 5 दोनों की शकल दिखाई दे रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी शांत। तो लिखेंगे तो 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या 5 देखा जाए। तो 5 क्या बोल रहा है, 5 दिया है 29/343। तो हम क्या करेंगे, 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें तो 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 नहीं 8 नहीं है। फिर 5 से भी भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 4 7 7 3 10 नहीं आता है। 5 से भी नहीं लगेगा। अब 7 से देखिए, 7 चौका 28, शेष कितना आएंगे 6 6 और 3 63, 7 9 63, फिर 7 7 49। इसके शकल देखने के बाद ही मालूम चल रहा है क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि केवल 7 7 आया ना, तो इसमें 2 दिखाई दे रहा है, ना ही 5 दिखाई दे रहा है। 2 और 5 के अलावा ये क्या दिखाई दे रहा है, वो तो है ही नहीं शकल में, ये क्या दिखाई दे रहा है, इसकी शकल देखने के बाद ही मालूम चल रहा है ये केवल 7 7 है। तो इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है क्या 23
बटा 2 के पावर 3 और 5 की पावर 2। देखिए इसकी शकल देखने के बाद ही मालूम चला 2 कितना बार आया, 3 बार आया, 5 कितना बार आया, 2 बार आया, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया, तो दशमलव परसेंट से क्या होगा, शांत होगा बिल्कुल, है ना। तो ये 23 बटा 2 के पावर 3 फिर 5 के पावर 2 का दशमलव परसेंट क्या होगा, बिल्कुल शांत होगा, क्योंकि जानते हैं 2 और 5 के अलावा कोई भी शकल दिखाई दे तो अशांत होगा। तो यहाँ पर केवल 2 ही आया, 2 कितना बार आया, 3 बार आया, 5 कितना बार आया, 2 बार आया, ये नहीं जानेंगे यहाँ पर 3 दिखाई दे तो अशांत होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे, है ना। यहाँ 2 के पावर 3 मतलब हुआ 2 कितना बार है, ये 3 बार आया है, और 5 की पावर 2 मतलब कितना, 5 कितना बार आया, 2 बार है, ये केवल यही दोनों शकल दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तब ना अशांत होगा। तो ये बिल्कुल क्या होंगे, 2 और 5 के अलावा कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए बिल्कुल क्या होंगे, ये शांत होंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7 क्या बोल रहा है, 7 देखिए क्या बोल रहा है, 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अब देखिए इसकी शकल देखने के बाद ही मालूम चल रहा है 2 और 5 के अलावा क्या दिखाई दे रहा है हमको, 7 दिखाई दे रहा है, तो शकल से ही मालूम चल गया क्या 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखाई दे तो क्या होगा, अशांत होगा। तो अतः 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 के दशमलव परसेंट क्या होंगे, अशांत आवर्ती होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था ना, 8 नंबर देखा जाए, 8 क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है क्या, चलिए 8 बोल रहा है कितना, 6 बटा 15, पर देखिए जो कटने वाला उसे कटाएंगे, जिससे 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 बटा कितना आ गया 5। देखिए हर में केवल शकल क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो बिल्कुल क्या होंगे जी, इसके भी दशमलव परसेंट क्या होंगे, बिल्कुल शांत होंगे। तो यहाँ लिखेंगे यानी 6 बटा 15 का दशमलव परसेंट शांत होंगे। आप भुला के भी गलती ऐसा ना कीजिएगा, देखिए कटने वाला तो इसलिए कट किया, इसमें और कोई बाकी सारा कटने वाला नहीं था ना। और ऐसे जैसे तोड़ते 3 5 15 बोल देते क्या, 5 के अलावा तो 3 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्या होगा, शांत होगा। तो ये बिल्कुल आप ऐसे गलती कर देंगे ना, क्योंकि जो कटने वाला था पहले उसको बेहोश करते हैं हम, क्योंकि देखिए बेहोश होने वाला था ना, जैसे 3 दूना 6, 3 5 15, ये बेहोश होने वाला था, और बाकी सारे हम जितने बनाए कोई इसमें बेहोश होने वाला नहीं था, है ना। तो पहले जो बेहोश होने वाला पहले उसको बेहोश करे आगे, तो उसके बाद क्वेश्चन बना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या बोल रहा है, 8 के बाद देखिए 9 क्या बोला है, तो 9 बोला है 35 बटा 50, ये भी बेहोश होने वाला है, 5 होते 35, 5 10 50, कि 7 बटा कितना आ गया जी, 10 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 और 5, देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा कोई शकल दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव परसेंट क्या होगा, तो लिखेंगे तो 35 बटा 50 का दशमलव परसेंट क्या होंगे, ये बिल्कुल क्या होंगे जी, शांत होंगे, है ना, शांत होगा, क्योंकि 35 और 50 का क्या 2 और 5 के अलावा कोई भी हमको शकल नहीं दिखाई दिया ना, तो बिल्कुल क्या होगा, दशमलव परसेंट शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, है ना, ये दिखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या, 77 बटा कितना 210, ये भी कटने वाला है, तो इसे भी कट कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 तरीका 21, 11 बटा कितना 30, 11 और 30 का फैक्टर तोड़िए, तो 2 3 5 15, 3 5 15, 15 दूना 30। देखिए 2 और 5 के अलावा हमको शकल क्या दिखाई दे दिया, 3 दिखाई दिया, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो यानी 77 बटा 210 का दशमलव प्रसार अशांत होंगे, और वो भी क्या होंगे, आवर्ती होंगे, क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या हमको दिखाई दिया, अशांत प्रसार क्या होंगे, अशांत आवर्ती होंगे ना। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहे हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट में किए, किसका किसका दशमलव प्रसार शांत है, उसी के दशमलव प्रसार को वैल्यू लिखना ना। नहीं क्वेश्चन बोल रहे हैं उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। तभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हल किया था, ये बिल्कुल क्या था, शांत था, ये भी क्या शांत था, क्योंकि 31 25 का फैक्टराइज किए तो 5 कितना बार आया था, 5 बार आया। इसके तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 चुका 8 है, 2 4 2 8 आएगा, यानी भी क्या है, शांत है। और इसका हम क्या किए, इसको सब किए तो क्या है, अशांत आया, क्योंकि जानते हैं इसको भाग देंगे, 5 भाग देंगे, 5 45, फिर 5 एकम 5, फिर इसको भाग देंगे, जिसे 455 में भाग देते हैं हम, 5 से 5 45, फिर 5 एकम 5, फिर 7 भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 तरीका 21। तो देखिए 7 आ जा रहा है, तो इसलिए क्या अशांत है। ये बिल्कुल क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 ही आएंगे ना।
इसका फैक्टराइज करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 आएंगे 3 बार ना, तो ये क्या अशांत है। और ये भी क्या बिल्कुल शांत है, शकल दिखाई देने के बाद ही मालूम चला कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या 7 है, इसलिए क्या अशांत होगा। इससे हम जब कट किए जैसे 2 3 6, 3 से कट कीजिए ना, 3 दूना 6, 3 5 15, यहाँ पर केवल 5 दिखाई दे रही है, क्या बिल्कुल शांत है। और इसको जब क्या कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 7 35, 5 10 50, यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे 2 5 10, ये बिल्कुल क्या शांत है। ये 7 तरीके का स्थिर आएगा ना, तो ये बिल्कुल क्या है अशांत है। तो इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। यानी क्वेश्चन बोला है जिन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है उनकी ही वैल्यू लिखना ना, परमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है शांत है, यानी जिनका दशमलव प्रसार शांत है उन्हीं के दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो चलिए जिसका दशमलव प्रसार शांत है ना उसी की वैल्यू क्या है दशमलव प्रसार को लिखना है। तो फर्स्ट का तो दशमलव प्रसार शांत है ना, तो इसकी वैल्यू लिखिए। कैसे देखिए, जैसे 13 बटा कितना 31 25, हम क्या करेंगे 31 25 का फैक्टराइज करेंगे ना, तो कितना आएगा, जैसे 5 6 30, फिर से आएगा कितना 1 2 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, फिर शेष कितना आएगा 2 और 5 5 25, फिर 5 दूना 10 5 25, फिर 5 25, यानी इसका फैक्टराइज किए तो कितना है 5 कितना बार आया जी 5 आया मेरा 5 बार, तो यानी लिख सकते हैं कितना 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ऊपर 13 है तो 13। देखिए आपको ये ध्यान देना है, हर हालत में नीचे सोचना है कि हमको हर हालत में नीचे 10 चाहिए। तो यहाँ पे 5 आगे 10 लाना, तो 5 पे 2 से गुणा करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो जानते हैं ऊपर नीचे सेम अंक से गुणा करने में कोई मान अंतर नहीं, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, लेकिन इसका पार्ट 5 है तो ये भी पार्ट 5 ही रहेगा। जब इसका पार्ट 5 तो इसका भी पार्ट क्या होगा 5, क्योंकि सेम अंक से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई मान अंतर नहीं होता। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे, यहाँ 13 है तो 13, 2 के पार्ट 5 में लिखा हुआ, 2 5 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, यानी 5 बार लिखेंगे कितना है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, यहाँ पर 32 है। और जानते जब पावर सेम होना तो आधार में क्या होता है गुणा होता है, जैसे 2 5 10, 10 के पावर कितना हो जाएंगे 5। अब थोड़ा इसको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। कैसे देखिए, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए गुणा कीजिए, 13 दूना 26 के 6 हाथ में कितना 2, 13 39 और 2 कितना हो जाएंगे 41, बटा 10 की पावर 5 का 5 0 3 4 5, नीचे 5 0 है ना, तो इधर से क्या करें 5 अंक बाद 10 में बैठा देंगे, तो 0.00416, यही मेरा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नीचे 5 0 होते 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद 10 में बैठा दिए, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए सेकेंड देखा जाए ना, इसके भी दशमलव प्रसार क्या आसान थे, क्योंकि 2 का 8 का फैक्टराइज करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 2 3 बार आएंगे ना, तो 17 बटा कितना 8, ये 17 8 का तोड़े तो कितना 2 के पावर 3, यानी 2 3 बार आया। तो फिर सोचेंगे हमको 10 चाहिए, तो 2 में 5 से गुणा करेंगे तभी तो 10 आएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो जब नीचे 5 से गुणा किए तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसकी पावर 3 तो इसकी भी पावर 3, जब इसकी पावर 3 तो इसकी भी पावर 3, क्योंकि सेम अंक से ऊपर नीचे गुणा करने में कोई मान अंतर नहीं होता है। फिर 17 तो 17, 5 की पावर 3 मतलब क्या होगा 5 3 बार लिखेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 5 25 25 25 125, बटा देखिए जानते जब पावर सेम हो तो नीचे क्या होता है यानी गुणा हो जाता है, 2 5 10 की पावर कितना 3। अब इसको क्या कीजिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी गुणा कीजिए, 17 5 85, हाथ में कितना 8, 17 दूना 34 8 42, हाथ में कितना 4, 17 कम 17 4 21, अब बट्टा कितना 10 की पावर 3 लगा 3 को 0, नीचे 3 अंक 3 को 0 है ना, तो 3 अंक बाद 10 में बैठा देंगे, तो 2.125, यही मेरा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो क्या अशांत है, ये बिल्कुल शांत है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि बोला जो शांत उसी को दशमलव प्रसार लिखना ना। तो ये 5 बटे कितना 1600। अब क्या करेंगे हम 1600 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 1600 का चलिए फैक्टराइज कीजिए, 2 8 16 00, फिर 2 चौका 8 00, फिर 2 दूना 4 00, फिर 2 एकम 2 00, फिर 2 5 10 सिंगल 0 ना, 25 दूना 50, फिर 50 25, 2 कितना बार आया 1 2 3 4 5 6 बार आया, 2 कितना बार आया तो 15 बटा 2 कितना बार आया 6 बार आया, फिर यहाँ पर 5 कितना बार आया तो 2 बार आया, तो 5 यहाँ पर 2 बार। हम हमेशा सोचते हैं नीचे 10 लाएंगे तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों की पावर तो सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा पावर दोनों की सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या है 2 है,
तो यहाँ पर इसकी पावर सेम करने के लिए कितना कमी हो रहा है, 5 की पावर 4 की कमी हो रहा है, क्योंकि 4 को 2 को कितना 6 हो, ये भी 6 6 6 के बराबर हो जाएगा। हमने क्या किया, एडवांस में किससे गुणा किया, 5 की पावर 4 से, तो ऊपर भी 5 की पावर 4 से गुणा कर लेंगे तो कोई मान अंतर नहीं होगा। तो चलिए ये 15 है तो 15, 5 की पावर 4 मतलब क्या हुआ, आप 5 को 4 बार पकड़ के गुणा करेंगे तो 50 25 25 25 125 125 से कितना 625, फिर बटा, और जानते हैं 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 6, आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जब डब्बा सेम हो तो ऊपर क्या होता है, जैसे ये चक्का सेम हो तो डब्बा का जुड़ जाता है, यानी आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो 5 की पावर कितना, 2 की 2 2 2 और 4 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए देखिए, पहले इसके गुणा करेंगे तो 15 25 75, हाथ में कितना 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हाथ में कितना 3, 15 छक्के 90 3 93। अब इधर देखिए आधार, देखिए पावर सेम है, यानी जब दोनों की पावर सेम हो तो ये क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 25 10 की पावर कितना 6 हो जाएगा, फिर ये 93 75 और 10 की पावर 6 मतलब क्या 6 को 0, 3 4 5 6 है ना, 3 2 5 1 6। अब नीचे 6 को 0 है तो 6 अंक बाद क्या करेंगे, दशमलव बैठा लेंगे, 0.009375, यही मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना। प्लीज पॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक हल किया था ना, अब क्वेश्चन नंबर क्या 6 देखा जाए। तो 6 क्या बोल रहा है, क्योंकि इसका भी दशमलव प्रकार क्या शांत है, 23 बटा 2 के पावर 3, फिर कितना 5 के पावर 2। हम जानते हैं 2 5 10 आ जाएगा, लेकिन दोनों की पावर तो सेम नहीं है, यहाँ पर एक 5 की कमी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे ना, क्योंकि सेम अंक से ऊपर नीचे गुणा करने में कोई मान अंतर नहीं होता, क्योंकि 2 को एक पावर कितना जुट के 3 हो जाएगा ना। तो चलिए गुणा कीजिए, 5 1 15 का 5, हाथ में कितना 1, 5 2 10, 1 कितना 11। अब ये 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3, ये 5 के पावर कितना 2 को 1 को कितना होगा, जैसे मतलब क्या चक्का सेम है तो डब्बा जुट जाता है, तो 2 1 कितना 3 हो जाएगा, फिर 115। अब देखिए 2 25 कितना हो जाएंगे 10, क्योंकि आधार मतलब पावर सेम हो तो आधार में गुणा हो जाता है, पावर जो का त्यों रह जाएगा, फिर 115 10 की पावर 3 मतलब क्या 3 को 0। अब भाग देखिए नीचे 3 को 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव बैठेगा, तो 0.115, यही मेरा क्या होगा, क्योंकि नीचे 3 को 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, यही मेरा क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या शांत है, तो बिल्कुल नहीं बनेगा, जिसका बिल्कुल क्या है शांत है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए आप, जैसे ये कट जैसे कितना दिया, ये 6 बटा 15 दिया, तो पहले जो मतलब बेहोश होने वाला है ना, पहले इसको बेहोश कीजिए, जैसे 3 दूना 6 3 5 15 बेहोश हो गया, 2 5 2 बटा 5 बचा। हमेशा हम नीचे क्या सोचते हैं 10 लाने के लिए, तो अगर नीचे भी 2 से गुणा कर ले और ऊपर भी 2 से गुणा कर ले तो कोई मान अंतर नहीं होगा। ये 2 दूना 4, नीचे 2 5 10, नीचे कितना 0 है, 1 0 है ना, तो 1 अंक बाद हम बैठाएंगे, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, यही मेरे क्या होगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये बिल्कुल क्या, ये इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या है 7/1 कितना है 10 है, ये तो शकल दिखाई दे रहा है, 2 5 10, हम लोग हमेशा 10 लाने की कोशिश ही करते हैं और 10 आ गया ना, तो क्या करेंगे सीधे डिवाइड करेंगे ना, तो 0 पॉइंट कितना देगा 7, यही मेरे क्या परफेक्ट आंसर। और इसका दशमलव प्रसार क्या अशांत है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, बोला कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया ना, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया ना, ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्या दिया है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 1240 ना, ऐसे ही डॉट 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 दिया। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया ना, वो दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या दिया रेकरिंग दिया। आपसे बोले इस क्वेश्चन क्या करना है सिंप्लीफाई करना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, कुछ वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार नीचे दिएगा, ये दशमलव प्रसार दिएगा ना, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना है परमेय संख्या है या नहीं।
यह परमेय संख्या है, और यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। यदि क्या ये परमेय संख्या है तो आप इसमें p बटा q के फॉर्म में हो तो इसे q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए। ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 9 अंक का दशमलव है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 को 0 3 4 5 6 7 8 9। इसको ऐसे नहीं p बटा q के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या है जी क्या है? एकदम बिल्कुल शांत दशमलव। ये जो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि जब इसको सिंप्लीफाई करना जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे सॉल्व में ना, चूंकि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माने इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ये क्या है जी? इसका का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। दशमलव प्रसार शांत है तो आपसे बोला है क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, जब इसे हम p बटा q के बारे में लिखे हैं तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं हम। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10। देखिए इसमें कितना जीरो है? 9 गो, तो यहाँ 10 की पावर 9, जहाँ q बराबर क्या आ रहा है जी? q बराबर 10 की पावर 9। यही तो हम कह सकते हैं हम, यानी बोला q के बारे में क्या कह सकते हैं हम। और देखिए ये इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, वो भी अनावर्ती है। यानी इसमें क्या आ रहा है? बार बार जीरो आ रहा है, दिख रहे हैं? आवर्ती नहीं हो रहा है कि मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, इसमें आवर्ती नहीं हो रहा, अनावर्ती हो रहा है। तो लिखेंगे सेकंड में 0.120, फिर 1200, फिर 12300, फिर 1240, ऐसे डॉट। तो देखिए चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती इसलिए एक ही से देखिए, एक जीरो रिपीट हो रहा है, इसमें 2, यहाँ 3 को, यहाँ पर 4 को, मान एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करता तो आवर्ती होता है, ये रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए अनावर्ती, एक बढ़ जा रहा है ना। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। थर्ड क्या बोला है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक पर क्या है? रेख रिंग। चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, वो भी क्या? आवर्ती। आवर्ती मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या है? परमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है ना, शांत आवर्ती है, इसलिए यह परमेय संख्या है। जब बोला परमेय संख्या है तो आपको क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए तो क्यू के बारे में कैसे कहेंगे हम? इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तब हम बता सकते हैं क्यू के बारे में कैसे बताएंगे ना। क्योंकि इसे p बटा q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो देखिए कैसा मानेंगे। तो लिखो सिंप्लीफाई करेंगे तो मान लेंगे x बराबर कितना? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? इस पर रेख देंगे ना, ये रेख मतलब बार बार आते रहेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना? 1 मान लेते हैं। इसमें 9 अंक को बार बार रिपीट कर रहा है, इसमें 9 अंक को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 9 से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखें दोनों तरफ 10 की पावर 9 से गुणा करने पर 10 की पावर 9 मतलब क्या? 1 पर 9 को 0, यानी 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 3 9। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x दोनों तरफ गुणा कर रहा है, फिर 10 की पावर 9 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा ना। तो 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 मिलाओ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बार बार रिपीट करेगा ना, तो ये आते रहेगा। इसको क्या मानेगा समीकरण 2 मान लिया, यानी ये रिपीट करेगा ना, तो इसको हम 2 मान लें। ऐसे डॉट डॉट भी लिखा जाता है ना, ऐसे डॉट डॉट भी लिखा है तो सुन के 2 मान लेते हैं। और इसमें इधर भी क्या करते हैं, इधर डॉट डॉट कर लेके इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दशमलव बैठा है ना। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कीजिए। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 पर 9 को 0 में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, जैसे 10 में से 1 घटाते तो 9 बचता है, तो वैसे ही यहाँ पर 1 पर 9 को 0 में से आप x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 को 9 बचेगा। 9 9 3 4 5 6 7 8 9 x बचेगा। जब इसमें से हम इतना घटाएंगे तो ये से ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाइए, तो 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा 6, और 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4, बाकी सारा जेम करते हैं 7 6 5 4 3 2 1 3 4, ये बचा ना, यानी क्या क्या बचा 43। पहले इसको घटाइए तो क्या बचा, यहाँ घटा रहे हैं तो 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा 6 बचेगा, फिर 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा, बाकी सारा क्या उतार देगा 7 6 5 4 3 2 1, और 43 है तो 43। अब देखिए इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुणा तब बटा में आएगा, यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटा या 9 को 9 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 9 लिख दिया ना। तो जहाँ q कितना बोला, q के बारे में क्या कर सकते हैं हम, तो q बराबर कितना है जी 9 9 बराबर 4 5 6 7 8 9 3 3 6, यही कह सकता है ना, तो यही मेरा क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।